यह सोचकर ही अद्भुत लगता है कि हम एक मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं। हम बाइबल में इस महान रहस्यमय और अद्भुत परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जो आदि और अंत है, और फिर भी वह हमसे मुलाकात करता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं जीवन भर मसीही रही हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि परमेश्वर चाहता है कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले। जब मैंने स्कूल ऑफ सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री में आना शुरू किया और बैथेल में इस माहौल का हिस्सा बनी, तो मुझे कई अद्भुत आत्मिक अनुभव हुए। लेकिन जिस अनुभव को मैं आज साझा करना चाहती हूँ, वह पहला अनुभव है जो मेरे मन में आता है, क्योंकि इसने सब कुछ बदल दिया। आज भी जब मैं इसे साझा कर रही हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि यह एक पवित्र अनुभव था। इससे पहले कि मैं इस स्कूल का हिस्सा बनी, मैं एक अधिक रूढ़िवादी मसीही माहौल में थी, जहाँ मुझे परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया गया था और मुझे बहुत सुंदर तरीके से आत्मिक रूप से पाला गया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी सामर्थ्य रीति से कार्य कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से मुझे बदल देगा। जब मैं स्कूल में आई तो मैंने बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा के प्रभाव में आते देखा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं थी जो हर समय आत्मा में झूमते या कोई चमत्कारी प्रतिक्रिया दिखाते, परंतु मेरे अंदर एक भूख थी, एक तड़प कि मैं परमेश्वर को गहराई से जानूं। मैं एक मिनिस्ट्री स्कूल का नेतृत्व कर रही थी और उसमें पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मनुष्यों के भय से जूझ रही थी। मैं हमेशा दूसरों की राय की चिंता करती, उनके विचारों के बारे में सोचती, और यह डर मुझे पूरी तरह से थका देता था। इस भय ने मुझे इस कदर जकड़ लिया था कि मैं खुद के बल पर ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मंच पर बोलने से पहले, बोलते समय और बोलने के बाद भी डर बना रहता था। मैं हमेशा खुद को या तो बहुत अधिक या बहुत कम महसूस करती थी, और अंत में मैं पूरी तरह थक चुकी थी। मेरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। मुझे एड्रिनल थकावट, वायरल थकावट और 2 खतरनाक वायरस, मोनो और शिंगल्स का सामना करना पड़ा। इसी बीच 2019 के ओपन हेवन कॉन्फ्रेंस में जब मैं बस चुपचाप पीछे बैठी थी, मुझे माइकल कुलोस ने भविष्यवाणी का एक शब्द दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक हलचल है, लेकिन जब तक मनुष्य का भय नहीं मरेगा, तब तक मैं पूरी स्वतंत्रता में नहीं चल पाऊंगी। उस दिन जब मैं पवित्र आत्मा के स्पर्श में गिरी, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। यदि एक बीज, मैं तुरंत बदल नहीं गई, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ था। परमेश्वर ने मुझसे पूछा, क्या तुम मनुष्य के भय की इस ढाल को मुझे दोगी? और मैंने उत्तर दिया, परमेश्वर, यदि मैं यह ढाल तुम्हें दूं, तो क्या तुम मेरी ढाल बनोगे? इसके बाद 3 महीने तक हर दिन मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु, मैं मनुष्य के भय की अपनी ढाल तुम्हें देती हूँ, क्या तुम मेरी ढाल बनोगे? और फिर 14 जनवरी 2020 को कुछ असाधारण हुआ। उस दिन स्कूल के अंत में जब मैं किसी व्यक्ति पर हाथ रखने वाली थी, तो अचानक पवित्र आत्मा की दिव्य सामर्थ मुझ पर आई। यह मेरे सिर से लेकर पैर तक गई, और जब मैंने अपने हाथ फैलाए, तो यह शक्ति मेरे हाथों से निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंची और वह पवित्र आत्मा से भर गया। इसके बाद 3 घंटे तक मैं पवित्र आत्मा के प्रभाव में रही। मेरे दोस्त मुझे संभाल रहे थे और पूरी सभा में लोग परमेश्वर से मुलाकात कर रहे थे। मेरी पूरी पोशाक पसीने से भीग चुकी थी, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पूरी तरह हिल रही थी। इन 3 घंटों के दौरान मेरे विचार नहीं थे, पर बल्कि ईश्वर के विचार थे। मैं सुन रही थी कि परमेश्वर कह रहे हैं, यह मेरा विश्राम स्थान है, यह मेरा
तैयार किया हुआ स्थान है, यह मेरा घर है जहाँ मेरी महिमा वास करेगी। लेकिन यह अनुभव 14 जनवरी पर समाप्त नहीं हुआ। 6 सप्ताह तक यह सामर्थ्य मुझ पर बनी रही, कभी मेरी नींद में, कभी किराने की दुकान में, कभी मेरे रसोई घर में। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से हमेशा यह मांगती थी कि वह एक कमरे को भर दे, लेकिन वह तो मुझे भरना चाहता था। मसीह जीवन की शक्ति हमारे अपने बल में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के व्यक्ति में है। परमेश्वर हमें केवल उपकरण नहीं देते कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करें, वह स्वयं को हमें दे देते हैं। और अब मैं यह गवाही देती हूँ कि माइकल कुलोस की भविष्यवाणी पूरी हुई। मनुष्य का भय मुझसे दूर हो गया। आज 14 जनवरी मेरे लिए एक नया जन्मदिन है। यह मेरी उद्धार की तारीख जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब मैं जीवन भर परमेश्वर की भलाई और पवित्र आत्मा के व्यक्ति के बारे में बताती रहूंगी, क्योंकि वह हमारी आत्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको इसी तरह से मिलना चाहता है। हो सकता है वह आपसे मेरे जैसे नहीं, बल्कि आपके अपने तरीके से मिले, लेकिन वह अवश्य मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? अपने दिल को खोलिए, अपने डर, अपने संदेह और अपने संघर्षों को प्रभु को सौंप दीजिए और देखिए कि कैसे वह आपकी दुनिया को बदल देता है। दोस्तों, ये गवाही है हैरी बैरून की, जिसे परमेश्वर का एक अलौकिक अनुभव हुआ और इनके जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, यदि आपको ये गवाही पसंद आई, आपके दिल को छुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।